क्योंकि उसके माता पिता इजी के साथ उसकी दोस्ती के खिलाफ थे और उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि इजी हॉस्पिटल में है क्योंकि उसने बहुत सारी दवाइयां खा ली थी। उस दिन किम ने तय कर लिया कि वो कभी अपनी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगी, हमेशा उसका साथ देगी। ये सब बताते हुए किम भावुक हो जाती है, तो उसका मूड ठीक करने के लिए इयन उसे अपनी साइकिल पर घुमाने ले जाता है। इयन के साथ किम बहुत खुश थी। अब उसी रात जब किम फोन पर बात कर रही थी, तभी दीवार पर लगा हुआ शीशा अपने आप गिर जाता है। वही शीशा जो किम ने उस होल के ऊपर लगाया था। और अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस छेद का क्या करे। आधी रात को किम की आंख म्यूजिक बॉक्स की आवाज से खुलती है। जब वो बाहर देखने जाती है तो देखती है कि इजी उसी खिड़की के पास खड़ी है और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। किम उसके कंधे पर हाथ रखती है तो इजी जोर से चिल्लाकर वहां से भाग जाती है। वो लिफ्ट लेकर सीधे बेसमेंट की ओर जाती है तो किम भी उसका पीछा करती है। वो देखती है कि इजी होश में नहीं है और उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स है। वो म्यूजिक बॉक्स उसके हाथ से लेकर बंद कर देती है। तभी इजी जोर से चिल्लाती है। किम समझ नहीं पाती कि आखिर इजी के साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह किम इजी से कहती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन इजी बताती है कि उसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। किम को इजी के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो मदद करने के लिए क्या करे। इसलिए वो इस बारे में इयन को बताती है। वो उस म्यूजिक बॉक्स का भी जिक्र करती है जो उन्हें उस अपार्टमेंट में मिला था। तो इयन कहता है कि उन्हें उस अपार्टमेंट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, इसलिए इजी उसे अपना अपार्टमेंट दिखाने ले आती है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो अंदर जाकर देखती है तो लुक खिड़की के पास खड़ा उसे घूर रहा था। किम को उसकी ये हरकत काफी अजीब लगती है। लुक बताता है कि वो खिड़की को देखने आया था कि वो ठीक है या नहीं। अब इससे पहले कि किम कुछ कहे, लुक कहता है, कल रात तुम लोग बेसमेंट में गए थे, मैंने कहा था कि वहां जाना मना है, दोबारा वहां मत जाना। उसके जाने के बाद इयन उस खिड़की के कुछ फोटो लेने लगता है। वो बताता है कि इस पर बने सिंबल्स प्राचीन हैं और उन्हें इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। अब वे दोनों ही अपने काम पर लग जाते हैं। उन्हें एक आर्टिकल मिलता है जिसमें एक कपल के बारे में लिखा था जिसने इसी अपार्टमेंट में अपनी पत्नी का खून किया था। उन्हें और भी लोगों की लिस्ट मिलती है जो इसी अपार्टमेंट में रहने आए थे और फिर अचानक से गायब